नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके पास जिसका 2G आर्किटेक्चर जीएसएम के बारे में। जीएसएम जैसे हम बात करेंगे कि कॉल कैसे, जब हम लोग बात करते हैं ना मोबाइल में कॉल कैसे होती है, कॉल कैसे लगती है। और उसके बीच में मैंने हम आप किसी से बात करते हैं एक दूसरे से। आप मैंने कहीं से, मुझे पटना से आप दिल्ली बात करते हैं, दिल्ली से मुंबई या किसी भी लोकेशन से बात करते हो तो कैसे बात होती है, कैसे नेटवर्क जाती है, ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और ये जो टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी तो और बेहतरीन है। एक नॉलेज के लिए बना रहा हूँ, और जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारी बात कैसे होती थी मोबाइल से, और उसके बीच में जो जो हार्डवेयर का नाम होता है उसका भी मैं नाम भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि एक आदमी के पास मोबाइल होते हैं, मोबाइल, और मोबाइल में एक सिम कार्ड लगा हुआ था, सबको पता है, एक चिप की तरह थोड़ा सा होते हैं उसका सिम। उस सिम का एक हम माने कि टेक्निकल में नाम कहते हैं सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं। उसका एक सिम का नाम होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब डिवाइस होती है, मॉड्यूल मतलब डिवाइस। सब्सक्राइबर मैंने सब्सक्राइबर आइडेंटिटी और मॉड्यूल इसकी नाम होती है। और वो मॉड्यूल कहाँ लगा रहता है, वो मैंने वो सिम सिम लगा हुआ रहता है आपके मैंने मोबाइल में, जिसको एमई कहते हैं हम लोग मोबाइल को। टेलीकॉम भाषा में हम उसको एमई कहते हैं। एमई का फुल फॉर्म होता है, एमई का पूरा नाम कह सकते हैं मोबाइल इक्विपमेंट। मोबाइल इक्विपमेंट कह सकते हैं, मोबाइल स्टेशन कह सकते हैं, इसका नाम कहते हैं। ज़्यादातर मोबाइल स्टेशन कहते हैं, चाहे एमएस लिखा हुआ है तो मोबाइल सब्सक्राइबर हो गया, और मोबाइल स्टेशन नाम हो गया, और एमई है तो मोबाइल इक्विपमेंट कहेंगे उसको। ठीक है, अब इसके जो बात होने की प्रक्रिया में हम एज ए टेलीकॉम भाषा में कहेंगे कि दो टाइप में होता है, बात होती है। एक बीएसएस टाइप और एक एनएसएस टाइप में होती है। ठीक है, तो हमारा जैसे ही मोबाइल क्या करता है, सिम का काम क्या है, सिम का क्या है कि अपना एक आइडेंटिटी बताना। हमारा जो नंबर है वो हम आइडेंटिटी नंबर अपना जो 9 डिजिट की, 10 डिजिट की, कुछ कंट्री में 8 डिजिट के भी है नंबर, कुछ जगह पे 11 डिजिट के नंबर, तो वो एक आइडेंटिटी बताता है कि हमारा ये आइडेंटिटी है। मोबाइल क्या करता है, हम जैसे बात करते हैं वो हमारा बात लेके, हमारे बात को उठा के सीधे वो बीटीएस पे देता है। बीटीएस के क्या, बीटीएस का फुल फॉर्म कहेंगे बेस 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 ट्रांस रिसीवर स्टेशन। बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन बीटीएस को कहते हैं। ये अपना मोबाइल से बात उठा के लिया, मोबाइल से उठा के, और इसको काम क्या है, ये अपनी जो बात है, हमारी मैसेज है, बात को ये एमएससी की दी है। अब एमएससी की काम करता है बीएससी को देता है, सॉरी बीएससी को देता है। और बीएससी की इस बात को उठा के और सीधे एमएससी को दे देता है। एमएससी के काम क्या है, एमएससी के करता है कि वो अब जो एमएससी के पास जो बात आई, जो हमने बात किया वो एमएससी के पास गया, तो एमएससी का काम क्या है कि वो चेक करते हैं कि आपके पास जो आप जो मोबाइल से बात कर रहे हैं उस बात में उस मोबाइल में आपके पास बिलिंग कंप्लीट है कि नहीं, और मोबाइल ये कहाँ की है, सेम लोकेशन की या डिफरेंट। जैसे आपने अगर माने दिल्ली से फ़ोन कर रहे हैं, दिल्ली से हम आप दिल्ली के रीजन में ही फ़ोन कर रहे हैं तो सेम एमएससी में हुआ। अगर दिल्ली से बाहर कर, जैसे मुंबई कर रहे हैं तो वो बाहर, तो ये इसकी पहचान कौन करता है, एमएससी। उसके लिए एक डिवाइस लगा हुआ है एचएलआर और वीएलआर। एचएलआर का फॉर्म है होम लोकेशन रजिस्टर, और वीएलआर का नंबर है कि विजिटर लोकेशन रजिस्टर। तो ये पहचान करती है, और ऑथेंटिकेशन ये पहचान करते देखते हैं कि भाई ये नंबर सही सा है कि नहीं। ऑथेंटिकेशन मैंने उसके बाद ऑथेंटिकेशन में एयूसी ऑथेंटिकेशन है, जो चाहे कहते हैं आपकी जो मोबाइल है वो ब्लैक लिस्ट में है कि है, रेड में है, येलो या वाइट में। हम 3 जोन में मोबाइल रहते हैं, मोबाइल का नंबर जो रहता है वो 3 जोन में रहता है। रेड लिस्ट, रेड में, ब्लैक में और वाइट में रहता है। वाइट में नॉर्मल आदमी सारे के रहते हैं, जिस पर भी कोई क्राइम एक्ट है कुछ है वो येलो लिस्ट में रहते हैं। और जिसपे एकदम बहुत ही ज़्यादा सीरियस केस है, जो बहुत ही में है, तो वो रेड लिस्ट में, रेड कलर में रहते हैं। तो ये पहचान हमारा एमएससी कर लेता है। एमएससी पहचान करके, और जैसे पहचान अगर हम दिल्ली से मुंबई बात करते हैं तो ये सेम एमएससी में नहीं, तो इसने वीएलआर को बताया, वीएलआर बताया कि ये अपने डेटा, आपके डेटा उठा के इस वीएलआर बताया, और वीएलआर ने सीधे दूसरे एमएससी को दे दिया, और सेम प्रक्रिया ऐसे चलती है, और ये हमारा बात हो जाती है एक दूसरे को। जैसे हमें क्या मोबाइल में क्या है, अपलिंक एंड डाउनलिंक दोनों होते हैं, हम बात भी करते हैं और बात रिसीवर भी करते हैं। ये हमारा 2G आर्किटेक्चर हुआ।
नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कैसे बनता है। थैंक यू।